नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव और आप सभी लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी टॉक न्यूज। आज इसकी वीडियो हम बात करने वाले हैं मैथ के संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 के बारे में, जो आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती और के 5200 पदों से संबंधित है। और इसमें आप यूपीपी और यूपीएसआई के लेवल का भी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखते चलिए। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी समय बात पढ़ा रहा हूँ, तो देखते चलिए, बहुत समझ में आएगा आपको दोस्तों। वीडियो शुरू करता हूँ, चलिए दोस्तों। इसमें प्रश्न है, सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। और पहला प्रश्न है कि आप पहली 24 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली 24 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है n+1। इसका ये फॉर्मूला होता है। हमारी n यहाँ क्या होगी? हमारी n होगी यहाँ, n बराबर होगा हमारा 24, जो हमें दिया है, जो पूछा है हमें कि 24 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? यहाँ n की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे? 24 + 1, ठीक है दोस्तों, यही करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, मैं आगे चलता बढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे? 24 × 25, ये हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है। अब करेंगे इसका गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे? गुणा करके कितना आएगा? कर दीजिए, 25 चौका 100, कैरी लगी 10, 25 दूनी 50 और 10 कितने हो गए? 60। देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया आंसर, पहली 24 सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन घुमा के आएगा, ये तो अलग तरीका से आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आंसर। अब चलते हम अगले प्रश्न पर अपने पर। इसमें है 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग बताना है। तो कैसे करेंगे? पहले तो हम 1 से 50 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं होती हैं उनको ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो वो ज्ञात करेंगे हम दोस्तों 50/2। आधी सम संख्या होंगी, आधी विषम संख्या होंगी, ये तो सभी को पता होता है। तो ये निकल आई हमारी 25, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि योग पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 25 हमारी n हो जाएगी, तो 25 × 26, कितना आंसर आएगा दोस्तों? इसका गुणा करके आएगा आपका दोस्तों 650 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये आ गया दोस्तों, ये है कि 11 से 30 तक के बीच की सम संख्याओं का योग बताइए। 11 से 30 के बीच की सम संख्या का योग बताइए। चलिए आप, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। पहले तो हम 1 से लेकर 30 तक के बीच जितनी भी सम संख्या हैं उनका योग निकालेंगे। तो 1 से लेकर 30 तक के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये पूछ रहा है 11 से लेकर 30 के बीच की सम संख्या। तो हम इसमें दोस्तों 30 को जो है काउंट नहीं करेंगे, 30 से पहले ही हम लेंगे। 30 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी? 28 आएगी। अब 28 का आधा कर देंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो कितनी निकल के आएगी? हमारी 14 निकल के आएंगी सम संख्याएं, जो 11 से 30 के बीच होंगी। यानी 1 से 30 के बीच जो होंगी वो कितनी सम संख्याएं होंगी? हमारी 14 होंगी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, ठीक है। अब क्या निकल आया? हमारी 14 नंबर निकल के आई 1 से लेकर 30 तक की। तो इनका योग निकाल लेते हैं। 14 × 15 कितना आया? 210। 210 जो हमारा 1 से लेकर 30 तक के बीच जितनी भी सम संख्या है उनका योग आया 210, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे? 1 से लेकर 11 तक के बीच की निकालेंगे सम संख्याओं का योग, ठीक है दोस्तों। तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले तो 1 से लेकर 11 के बीच सम संख्या निकालेंगे। तो इसमें हम 11 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 11 के बीच की पूछ रहा है। तो 10/2, ठीक है दोस्तों। कितनी निकल के आई? 5 नंबर।
अब इनका योग निकाल लेते हैं। कितना निकल गया? 5 × 6 इक्वल टू कितना हो गया? 30। ये निकल आया 1 से लेकर 11 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग। अब हमारा निकल के आया 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं का योग। कितना निकल के आया था? 1 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योग कितना निकल के आया था? 210। इसमें से हम क्या घटा देंगे? 11 से लेकर 1 से लेकर 11 तक के बीच की संख्याओं का योग कितना निकल के आया था? हमारा 30 निकल के आया था। इसको घटा दीजिए तो कितना निकल के आया? 180। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। ये हो गया 1 से लेकर 11 तक के बीच की सम संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं हम अगला प्रश्न। अब आता है दोस्तों आपका वर्गों के आधारित प्रश्न आते हैं। वर्गों के ऊपर आधारित प्रश्न आते हैं, तो इन्हें कैसे करते हैं, इनका क्या फंडा होता है, चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? सिंपली ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर 1 और 4 जोड़ा कितना आया? 5। आप ऐसे तो करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसका एक फॉर्मूला बनाया गया है। वो क्या है वो देख लीजिए। इसका फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए कि n + 1 2n + 1 अपॉन पूरे का बटा 6। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों आप अभी, या तो चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। यानी 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का, तो क्या करेंगे? n हमारी क्या हो जाएगी? 10। अब n + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब 2n + 1 यानी 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन 6। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट लीजिए आप। इसको 2 से काट लीजिए। 2 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 2 से ये कितनी बार कट गया? 5 बार। अब इस 3 से ये काट दो 7 बार। ठीक है दोस्तों, कट गया। अब चलिए चलते हैं। कितना आया था? 5 × 11 × 7। ये आया था हमारा वो 11 × 55 × 7। ठीक है दोस्तों, अब इसको कर लीजिए। 7 × 5 35 और 7 × 35 और 3 कितने हो गए? 38। ये हो गया आपका दोस्तों 385 आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करना जरूर ना भूलना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न भी सेम इसी की तरह है, कुछ नहीं है। ये पूछ रहा है 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + डॉट 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 10 का स्क्वायर का योग क्या होगा। यानी 6 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग क्या होगा। 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो ये भी सिंपल है। पहले तो आप 10 तक 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकाल लीजिए। कितना आया था? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आया था दोस्तों? 385 आया था। ठीक है, 385 आया था। अब निकाल लीजिए 1 से 5 तक के वर्गों की संख्या का योग। कितना? 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो वो कैसे करेंगे? हो जाएगा 5 × 6 फॉर्मूले में रख दीजिए, और 5 दूनी 10 और 1 11/2। ठीक है दोस्तों, 2 नहीं सॉरी
6। ठीक, तो 6 से 6 कट गया पूरा। अब ये कितना हो गया, 11 गुणा 5 55। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि हमने पिछले बार में क्वेश्चन में निकाला था 1 से 10 तक के वर्गों की संख्या का योग कितना था, 385। इसमें से हम 1 से लेकर 5 तक के वर्गों का योग घटा देंगे, जो कितना आया अभी हमने निकाला है, तो वो आया 55। ठीक है दोस्तों, तो आंसर अब यहाँ से कितना आएगा, 0 3 और 3, यानी 330 आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 6 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा, 330 आएगा। अच्छा, अब दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, तो देखते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 22 का स्क्वायर, यानी 2 से लेकर 22 तक के वर्गों का योग निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, सिंपली इसको लिख लेते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 22 तक किया है ना। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ का बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वहाँ 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। यानी अब क्या आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ तो 2 का स्क्वायर बाहर निकाला था हमने, तो वो तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब अंदर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 11 प्लस 12 प्लस 23, क्योंकि 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा। ठीक है, बटे 6। अब 6 से इसको काट दिए कितनी बार, 2 बार। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 गुणा 506। इस टोटल का मल्टीप्लाई कितना आया, 506 आया। ठीक है, आंसर कितना आएगा इसका दोस्तों, देखिए 2024 इसका आंसर होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है आपका 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 68 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर। यानी अब क्या करना है आपको दोस्तों, इसमें से 36 से लेकर 70 तक के सभी संख्याओं का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 70 के सभी संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे आपका 70 गुणा 71 गुणा 70 दूनी 140 होगा, नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा ना। ठीक है, कितना होगा, इसका फॉर्मूला अलग होता है दोस्तों। ये एक तरह से नया टाइप आ गया है दोस्तों। देखिए ये है विषम और सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n+1 और n+2, इसका फॉर्मूला होता है ये अपॉन 6। ठीक है दोस्तों, ये आ गया सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अब क्या है, ये देखिए आप वैसे भी देख रहे होंगे, 36 है, फिर 38 है, फिर 40 है, फिर 68 है, फिर 70 है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले तो निकालेंगे हम 1 से लेकर 70 तक के 2 से लेकर 70 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों फॉर्मूले में रख दीजिए 70 गुणा 71 गुणा 72 बटे 6। तो 6 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आएगा दोस्तों, देखिए 59,000
640। ठीक है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 59,640। इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब निकालेंगे हम 2 से लेकर 34 तक की सभी वर्ग संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, 36 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी 34, तो 34 के हिसाब से लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 34, 35 और 36। ठीक है, अपॉन 6। ये 6 से 6 बार कट गया। इसका मल्टीप्लाई कितना आया दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई आया दोस्तों 7140। वो कितना आया था दोस्तों 59,640। तो 59,640 में से हम 7140 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, वही हमारा आंसर होगा। तो 59,640 माइनस 7140। ठीक है दोस्तों, इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा दोस्तों 52,500। 52,500 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर हमारे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों।